अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, इसमें इस तरीके से है, आपके पास लॉगिन होता है। इस लॉगिन में आप अपनी आईडी दे देते हैं और साथ में अपना पासवर्ड जो है वो आप दे देते हैं। जब आप लॉगिन हो जाते हैं तो यहाँ पे आपके साथ स्टॉक आ जाती है, जिसमें कैटेगरीज होती है, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रिंट बारकोड होता है, स्टॉक इन हैंड और ज़ीरो प्रोडक्ट। तो अगर मैं कैटेगरीज पे आ जाऊँ तो लेट सपोज आपने कैटेगरी कोई ऐड कर दी, लेट सपोज पेस्टिसाइड आपके हो गए या कुछ भी हो गया, आप उसको जो है रजिस्टर करवा देते हैं। इसके बाद जो है आपके साथ अगर कोई मैन्युफैक्चरर से कंपनी है तो आप यहाँ पे जो है उसका नेम डाल देते हैं कि लेट सपोज ये मेरे साथ वो मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट चीज़ें जो है यहाँ पे आप ब्रांड्स ऐड कर देते हैं। फिर जब प्रोडक्ट की बारी आ जाती है तो आप कहते हैं कि जी ये लेट सपोज मेरे साथ एक प्रोडक्ट है जिसका कोड ये है और ये टेस्टिंग प्रोडक्ट के नाम से मैंने अपने साथ ऐड कर दिया। कैटेगरी इसकी ये कि ये लेट सपोज पेस्टिसाइड है। कौन सी कंपनी से लेते हैं आप? लेट सपोज मैं XYZ कंपनी से लेता हूँ, ब्रांड इसका नहीं है। इसके अलावा अगर मैंने परचेज प्राइस देनी है कि ये 100 रुपये पे मैं ख़रीदता हूँ और 200 पे मैं बेचूंगा और करंट क्वांटिटी लेट सपोज मेरे साथ 1000 है, तो आप इसको क्या कर लेते हैं, इसको आप रजिस्टर करवा देते हैं। जैसे ही रजिस्टर करवाते हैं तो आप जो है इसको फिर स्टॉक इन हैंड में यहाँ से देख सकते हैं कि लेट सपोज आपके साथ जो स्टॉक आ जाता है उसमें आपको लेट सपोज जो टेस्टिंग प्रोडक्ट चाहिए तो आप जैसी टेस्टिंग सर्च करते हैं तो यहाँ पे उसकी सारी डिटेल आ जाती है। अगर आप इसका लेजर देखना चाहते हैं तो लेजर भी देख सकते हैं कि ये आपके साथ ओपनिंग स्टॉक हो गया और इस ओपनिंग स्टॉक से आपने इसको स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद अगर ज़ीरो प्रोडक्ट में वो प्रोडक्ट्स आते हैं जिनकी क्वांटिटी लेस देन 10 होती है, तो अगर आप यहाँ पे फिर कुछ रखना चाहते हैं कि जी मेरी क्वांटिटी 5 से लेस हो जाए तो फिर मुझे दिखाए, तो उस हिसाब से फिर ये आपके साथ दिखाता है। इसके अलावा यहाँ पे 4 इनवाइसेस है, एक परचेज इनवाइस है, एक सेल इनवाइस है, एक रिटर्न परचेज है, एक रिटर्न सेल है। इस प्रोडक्ट को आप होलसेल और रिटेल दोनों के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे मांगा जाता है कि जी आपने परचेजेस करनी है तो कैश से करनी है या क्रेडिट से करनी है। अगर क्रेडिट से करनी है तो आपके साथ लेट सपोज अगर कोई सप्लायर्स हो तो आप उस सप्लायर का नाम जो है वो यहाँ पे डाल लेते हैं। चूंकि मेरे साथ अभी मुझे याद नहीं कि मेरे साथ सप्लायर कौन कौन से, तो मैं अकाउंट पे आ जाता हूँ, सप्लायर अकाउंट डिटेल में चेक करता हूँ। लेट सपोज मेरे साथ रियोज के नाम से एक सप्लायर है, तो मैं इनवाइस पे आ गया, पॉइंट यहाँ से मैं सर्च करता हूँ कि रियो से मैंने क्या ख़रीद लिया, टेस्टिंग प्रोडक्ट ख़रीद लिया, तो 100 रुपये दे के खुद ब खुद आ गए। मैं कहता हूँ कि 1000 मैंने और ख़रीद ली और ये मेरे साथ 10% डिस्काउंट पे उस बंदे ने मुझे दे दिया है और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव के बाद यहाँ पे आपके साथ जो है प्रिंट भी निकलता है, लेकिन चूंकि मेरे साथ अभी प्रिंटर नहीं है तो यहाँ पे ये मुझे एरर जो है वो दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं स्टॉक पे आ जाऊँ और स्टॉक इन हैंड देखूँ और अभी मैं टेस्टिंग प्रोडक्ट मेरा जो आता है उसको मैं सर्च करूँ तो देखें ये मेरे साथ 2000 क्वांटिटी हो गई। अब अगर मैं लेजर पे आऊँ तो दूसरी एंट्री यहाँ पे हो गई है कि 1000 क्वांटिटी थी, 1000 मैंने परचेज कर दी, तो मेरे साथ टोटल स्टॉक जो है वो 2000 का बन गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है आप अगर सेल करना चाहते हैं तो सेल भी आपके साथ कैश पे भी है और क्रेडिट पे भी है। अगर आप क्रेडिट पे करना चाहते हैं, आपके साथ यहाँ पे ये अकाउंट्स पड़ी हुई है, आप किसी को भी किसने ऑर्डर किया था, अगर सेलमैन वगैरह आपके साथ है तो यहाँ पे वो आप लोग वो भी डाल लेते हैं। इसके बाद अगर आप प्रोडक्ट जो है वो बेचना चाहते हैं, लेट सपोज मैंने कितनी क्वांटिटी, मैंने 500 की क्वांटिटी इस बंदे को दे दी और मैंने इसके साथ 10% इसके ऊपर डिस्काउंट कर दिया, तो रुपए बन रहे थे 10,000 और ये जो है 9,000 का टोटल इसका हो गया। अगर पेड किया है तो पेड वगैरह आप लिख देते हैं और आप इसको सेव करते हैं और सेव के बाद आप इसको इजीली प्रिंट कर सकते हैं। अब अगर मैं स्टॉक पे आ जाऊँ और स्टॉक इन हैंड देखूँ और मैं टेस्टिंग प्रोडक्ट को यहाँ पे सर्च कर लूँ कि मेरे साथ सेटिंग, तो देखिए ये 1500 क्वांटिटी रह गई है। अब अगर मैं लेजर पे आऊँ तो यहाँ पे तीसरी एंट्री भी होगी कि देखे 500 सेल हो गया, तो ये क्वांटिटी जो है ये मेरे साथ 1500 रह गई है। इस तरीके से आप रिटर्न इनवाइस और रिटर्न परचेज इनवाइस देख सकते हैं। इसके अलावा सेल बुक में यहाँ पे ये एंट्रीज आई होगी कि इफ्तिखार नामी शख्स ने टेस्टिंग लिया है, 500 क्वांटिटी ली थी, 200 रुपये प्राइस था और उसके साथ इतना का इसके साथ डिस्काउंट हुआ है और जो है, तो आप एक बिल के हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट देख सकते हैं और उसका प्रिंट जो है वो भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको डेट टू डेट सेल चाहिए तो आप यहाँ से डेट सेलेक्ट करके उस सेल की एंट्रीज को जो है वो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे बुक्स हो गए।
इसके अलावा एक्सपेंसेस है, तो आप एक्सपेंसेस को ऐड कर सकते हैं यहाँ से कि आपके साथ जो जो एक्सपेंसेस है, अगर नई कोई एक्सपेंस है, लेट सपोज जो कि मेरे साथ नहीं है, लेट सपोज इंटरनेट बिल हो गया, तो मैं यहाँ से वो नई जो है वो एंट्री यहाँ पे करवा देता हूँ, तो वो मेरे साथ यहाँ लिस्ट में आ जाती है। ठीक है, तो मैं फिर उसको सेलेक्ट करके यहाँ से उसकी पेमेंट कर सकता हूँ थ्रू कैश इन हैंड या थ्रू बैंक जो है मैं कर सकता हूँ। अगर मैं बैंक कर दूँ तो मेरे साथ जो जो बैंक्स एडेड है वो बैंक जो है यहाँ से मैं सेलेक्ट करके उससे पेमेंट कर सकता हूँ। फिर आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आप उसकी जो है डिटेल देख सकते हैं, या इसके अलावा आप एक्सपेंस लिस्ट में आके यहाँ से भी सारे एक्सपेंसेस देख सकते हैं जिस डेट से जिस डेट पे भी आपको चाहिए। इसके अलावा जो है अकाउंट्स पे अगर मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पे सप्लायर के अकाउंट्स है, कस्टमर के है, इन्वेस्टर्स के है, बैंक्स के है, सेल्समैन के है, कैश इन हैंड है और इक्विटी है। अगर मैं सप्लायर पे आ जाऊँ तो सप्लायर की सारी डिटेल जिस जिस चीज़ें मैं वहाँ उससे लेता हूँ, मैं फिर जब उससे उसको पेमेंट करता हूँ कि मैंने 1 लाख रुपए का लेट सपोज पेमेंट कर दिया, 10 लाख का पेमेंट कर दिया, तो मैंने कैश से किया, बैंक से किया, अगर बैंक से किया है तो कौन से बैंक से किया, मैं यहाँ से डायरेक्टली जो है वो बैंक्स भी सेलेक्ट कर सकता हूँ जो मैंने ऐड की हुई है, और मैं यहाँ से सिंपली जैसे ही पेमेंट करूँगा तो इस बंदे से पेमेंट ख़त्म हो गया और मैं लेजर देखना चाहता हूँ तो लेजर में उसकी एंट्री यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप उसको प्रिंट आउट वगैरह जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा सेम टू सेम कस्टमर है, कस्टमर के अकाउंट्स होते हैं, आप जो जो अकाउंट आप लेट सपोज निकालना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से अकाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको जो है आप पेमेंट कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, उसके बिल्स देख सकते हैं, तो जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ से डायरेक्टली वो सारी चीज़ें जो है कर सकते हैं। अगर आपने उसका लेजर देखना है तो लेजर पे भी आप जा सकते हो और आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टर है, अगर इन्वेस्टर आपके साथ इन्वेस्टमेंट करता है तो कितनी पेमेंट उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई, तो उनका सारा रिकॉर्ड भी यहाँ पे मेंटेन होता जाता है। साथ में बैंक्स है, आप बैंक सेट कर सकते हैं, डिपॉजिट्स कर सकते हैं, विड्रॉल्स कर सकते हैं, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैंक टू कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत उम्दा सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर फिर आप सीरियसली इंटरेस्टेड है और आपको कुछ और फंक्शनलिटीज़ में चाहिए तो फिर वो भी मैं आपके साथ जो है शेयर कर लूँगा। इस तरीके से सेल्समैन के अकाउंट से सेलमैन ने कितना सेल किया हुआ है, कितना उसका लेजर बनता है, उसने टोटल ऑर्डर्स इस तारीख से इस तारीख तक कितनी की है, सप्लाईज कितनी की है, पेमेंट्स कितनी की है आई है उसकी, उसके ऑर्डर कितने गए, सप्लाईज कितने, तो ये सारी चीज़ें आप उसकी देख सकते हो। और अगर आप कमीशन देना चाहते हैं तो कमीशन पे आ सकते हैं, यहाँ से कमीशन भी दे सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने उसको पेमेंट करना है, उसकी जितने पैसे बनते तो वो भी यहाँ से डायरेक्टली आप करवा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कैश इन हैंड है कि आपके साथ कैश इन हैंड कितना पड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर आप इस कैश इन हैंड को जो है ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कैश टू बैंक या कैश लेजर आप देखना चाहते हैं तो कैश लेजर भी आप यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हैं कि किस तरीके से आया और क्या क्या हुआ है। इस तरीके से इक्विटी है, आप अपनी इक्विटी देख सकते हैं कि मेरे साथ कितनी इक्विटी मेरी पड़ी हुई है। इस तरीके से कस्टमर के रिसिप्ट है, आप यहाँ से सिंपली बंदे को सेलेक्ट करते हैं जो पेमेंट करना चाहते हैं, रिसीव एंड रिसिप्ट बना सकते हैं, डायरेक्टली रिसीविंग जो है उससे भी कर सकते हैं। मेन चीज़ जो रिपोर्टिंग है तो परचेज रिपोर्ट्स है, ऑल परचेज रिपोर्ट है, प्रोडक्ट वाइज परचेज है, कैटेगरी वाइज है। तो जिसको आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको कहते हैं कि किस डेट से किस डेट तक आपको चाहिए, तो आप इजीली इससे यहाँ से कर सकते हैं। सेम टू सेम सेल्स रिपोर्ट है, रिटर्न परचेज है, रिटर्न सेल्स है, एक्सपेंसेस है आज इस वीक की डेट टू डेट, कस्टमर के रिपोर्ट से, सप्लायर्स के रिपोर्ट से, बैंक रिपोर्ट है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट किस तारीख से किस तारीख तक आपको चाहिए आप यहाँ से डायरेक्टली जो है कर सकते हैं। समरी है, बैलेंस शीट है, कस्टमर जनरल रिपोर्ट है, एरिया वाइज कस्टमर रिपोर्ट है, ब्रांड वाइज सेलमैन सेल्स रिपोर्ट है और ब्रांड वाइज प्रॉफिट रिपोर्ट है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा सेटिंग्स से जो है आप लॉग आउट कर सकते हैं, किसी के लिए अकाउंट बना सकते हैं, अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो आप देख लें, अगर आपको ये सिस्टम पसंद है तो जो जो चीज़ें आपकी जहन में है कि उसको मॉडिफाई करना चाहिए तो वो हम आपके लिए जो है कस्टमाइज़ करके मॉडिफाई करेंगे। तो देख ले देन मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। थैंक यू सो मच।